क्लास 10th आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। पिछले एपिसोड में हमने बताया था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये हमने पिछले एपिसोड में बताया था। उसमें ये भी बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाते हैं जबकि उनके एंगल जो कोरेस्पोंडिंग एंगल हैं उस ट्रायंगल के, वो इक्वल होने चाहिए, और जो कोरेस्पोंडिंग साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे मान लिया कि हम ABC एक ट्रायंगल है और DEF एक ट्रायंगल है, तो अगर एंगल B एंगल E के बराबर हो गया, एंगल C एंगल F के बराबर हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो गया, तब ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, तब ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे। दूसरा, जब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो गए तो इनका साइड जो है कोरेस्पोंडिंग साइड, जैसे AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। ये हो गया। मतलब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल तब कहलाएगा जब उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरेस्पोंडिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, इन्होंने ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया था। इन्होंने ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स जो थे, इन्होंने ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया था जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्योरम है ये एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ये थ्योरम है, इसे हमें प्रूफ करना है और इसके बेसिस पे डिफरेंट सारे क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझना जरूरी है, और सेम यही थ्योरम जो है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पहले पूछा हुआ है CBSE बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको बनाने हैं। तो चलिए इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम अभी समझते हैं। क्वेश्चन क्या है या थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है। इफ ए लाइन, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके अनुसार हम प्रोसीजर अपनाते हैं। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ABC एक ट्रायंगल है और इसके एक साइड BC के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं DE, to intersect the other two sides, तो to intersect the other two side AB and AC in distinct point क्या हो गया D और E, then the other two sides are divided in the same ratio। तब जो है other two sides ये divided in the same ratio, मतलब कि ये D और E जो है
ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। फिर से एक बार मैं समझाता हूं इसको। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एबीसी कोई ट्रायंगल है, एक साइड इसका बीसी है, बीसी के पैरेलल हमने एक डी लाइन ड्रॉ कर दिया टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट which intersect the side AB and AC at D and E, which are distinct points. Then the other two sides are divided in the same ratio. Then we have to prove that कि other two sides मतलब AB and AC divided in the same ratio means AD by DB is equal to AE by EC. ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे कि लेट ABC be a triangle and line DE parallel to BC intersects AB and AC at D and E, then we have to prove that AD by DB is equal to AE by EC. If a line drawn parallel to one side of a triangle, so let ABC be a triangle and line DE parallel to BC, line DE parallel to BC to intersect the other two sides in distinct point intersects AC AB and AC at D and E, then we have to prove that AD by DB is equal to AE by AC. मतलब सेम रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस बीई और सीडी को आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन बीई एंड सीडी, इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD और AB। AD पे चूंकि दोनों सेम लाइन है तो AD पे ड्रॉ कीजिए या AB पे ड्रॉ कीजिए, और DM परपेंडिकुलर टू AE, DM परपेंडिकुलर टू AE। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ज्वाइन BE एंड CD, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। फिर लिखेंगे ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ EL perpendicular to AD and DM perpendicular to AE। ये कर दिया। ज्वाइन BE एंड CD and draw EL perpendicular to AD and DM perpendicular to AE। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये प्रूफ करना है।
ये प्रूफ करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अभी हमने क्या किया, BE और CD को ज्वाइन कर दिया, EL परपेंडिकुलर डाल दिया AD पे और DM परपेंडिकुलर AE पे डाल दिया। देन अभी हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहां जो एक ट्रायंगल बना है ADE, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसको मैं मेन लाइन को मिटा देता हूं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ADE का अगर हमको एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू बेस हो गया AD इंटू हाइट हो गया EL, ये हो गया। फिर इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE का अगर हम एरिया निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस हो गया DB, और चूंकि EL परपेंडिकुलर टू AD या EL परपेंडिकुलर टू AB है तो इस ट्रायंगल का हाइट भी यही हो जाएगा इंटू EL, ये हो गया। दिस इज देयरफॉर ADE का एरिया हमने निकाला, फिर ट्रायंगल DBE का एरिया हमने निकाल दिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to 1/2 into AD into EL divided by 1/2 into DB into EL। 1/2 cancel, EL cancel is equal to AD by DB। ये आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD बाई DB आ गया। अभी फिर हम क्या करते हैं कि अगेन हम निकालते हैं एरिया ऑफ, फिर से ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अगर हम इस ADE में दो बेस हैं दो हाइट हैं, पहला बेस है AD, हाइट हो गया उस पे EL, दूसरा बेस है AE, हाइट हो गया DL। तो 1/2 इंटू AE बेस हो गया और इंटू DM हाइट हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू AE बेस और DM हाइट। सेम अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू EC बेस हो गया, हाइट हो गया DM इंटू EC इंटू DM। तो सेम इसी तरह जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हमने निकाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to 1/2 into AE into DM divided by 1/2 into EC into DM। DM cancel, 1/2 cancel is equal to AE by EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं।
अभी अभी हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1 निकल गया हमारा। इक्वेशन नंबर 1 क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू एडी बाई डीबी, पहला इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी एई बाई ईसी, ये दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डीईसी एंड ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीईसी, ये सेम बेस है इनका डीई, और पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस डीई और बीसी के बीच में ट्रायंगल है, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। तो सिंस ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीईसी being on same base, DE and same parallel lines, DE and BC। अभी आप देखो कि ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEB and triangle DEC on same base DE and same parallel DEBC, same parallel lines DEBC. Therefore, area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या होगा, ट्रायंगल डीईसी के एरिया के बराबर हो जाएगा। इसको आप 3 दे दो, तो जब हम 3 दे देंगे तो देयरफॉर बाई 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां क्या आ गया 2 में, ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, चूंकि 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी का एरिया डीबीई के एरिया के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये बराबर हो गए दोनों। जब बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई कितना आया था, एडी बाई डीबी। देयरफॉर एडी बाई डीबी इज इक्वल टू किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ए बाई ईसी। ये आपका थेल्स थ्योरम प्रूव्ड हो गया, एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए, ये प्रूव्ड हो गया थेल्स थ्योरम। मतलब कि किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल खींचे जाते हैं which intersects the two other lines at distinct point D and E, then that point divides that sides in same proportion। मतलब AD by DB is equal to AE by EC, जो कि यहाँ प्रूफ हो गया, यही थेल्स थ्योरम है। अब इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हालांकि एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन जैसे बताता हूं। अब क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं।
क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लाइन डी पैरेलल टू बी सी intersects AB in D and AC in E, then prove that एक नंबर, क्या प्रूव करना है नंबर 1 में, AB by DB is equal to AC by EC, and 2 number AD by AB is equal to AE by EC। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन डी पैरेलल टू बीसी intersects AB in D and AC in E, then prove that AD by DB is equal to AC by EC and AD by AB is equal to AE by EC। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन डी पैरेलल टू बीसी, एक लाइन डी पैरेलल टू बीसी है, इंटरसेक्ट्स AB in D, intersects AB in D and AC in E। AB को D पे इंटरसेक्ट करता है और AC को E पे इंटरसेक्ट करता है। देन यू हैव टू प्रूव दैट AB by DB is equal to AE by EC और AD by AB is equal to AE by AC। हमें क्या प्रूव करना है, AB by DB is equal to AC by EC। पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है। तो चलिए पहले को हम प्रूव करना चालू करते हैं। फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल यदि एक लाइन खींची जाती है और वो लाइन अदर 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो दोनों साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे। तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है, क्या हमने प्रूव किया है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, हमने ये प्रूव किया है। चूंकि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। दोनों साइड में हम 1 जोड़ देते हैं। दोनों साइड में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AD प्लस DB डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। ये हो जाएगा। दोनों साइड में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो दोनों साइड में अगर हमने 1 को ऐड कर दिया तो AD प्लस DB, AD प्लस DB आ गया और AD प्लस DB क्या हो जाएगा, टोटल AB हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज AB बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC। AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AE प्लस EC जो कि टोटल AC हो जाएगा। तो AE प्लस EC के जगह पे हम AC लिख देंगे डिवाइडेड बाई EC। ये पहला आपका प्रूफ हो गया।
सेम इसी प्रकार हम दूसरे को बनाएंगे। दूसरे को भी जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये पहला क्लियर हो गया। अब सेकंड को बनाते हैं। सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही लिखेंगे कि फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम वी हैव AD by DB is equal to AE by EC. AD by DB is equal to AE by EC. अब AD by DB is equal to AE by EC है, दिस इंप्लाइज DB by AD, चूंकि यहाँ पे करना है AD by AB is equal to AE by EC, तो दिस इंप्लाइज DB by AD is equal to EC by AE। इसको हम उल्टा कर दिए। उल्टा क्यों किया, दोनों के प्रोपोर्शन में उल्टा कर दिया, बराबर हो गया। AD by DB इज इक्वल टू DB by AD लिख दिया, AE by EC इज इक्वल टू EC by AE लिख दिया। अब फिर इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे कि DB by AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC by AE प्लस 1। मतलब ये क्या हो जाएगा, DB प्लस AD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाई AE। मतलब कि DB प्लस AD टोटल हो गया AB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE टोटल हो गया AC डिवाइडेड बाई AE। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। अब इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो इसको रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ये दो नंबर भी प्रूव्ड हो गया। तो ये जो है थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम के बेस पे जो दो इनका क्वेश्चन है या कोरोलरी इसको बोलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन इसको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।